वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। ये आपका चैनल है, आपके सपोर्ट से बना हुआ है और मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैंने अभी देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे मेरे 2000 घंटे पूरे हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप महीना 2 महीने में वो भी पूरा कर देंगे और मेरा चैनल भी जो है वो यूट्यूब के दौर में शामिल हो जाएगा। ये आप लोगों का प्यार होगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा। तो चलिए, आज मैं बिल्कुल नई सब्जी बनाने जा रही हूँ जो आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये देखिए, ये सिंघाड़ा है, इसकी सब्जी आज बनेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल न्यू सब्जी है। वैसे इसको खाना नहीं चाहिए, कहते हैं इसको एकादशी के पहले नहीं खाया जाता, लेकिन ये आ गया है तो मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके ऐसे हम 2-2 पीस करेंगे। और ये निकाल लेंगे ऐसे। इसकी अभी बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, तो इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए, ये समूचा निकल जाएगा, फिर भी हम इसके 2 टुकड़े करेंगे। ये देखिए, ऐसे ही सारे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हाफ हाफ कर लीजिए और इसका ऐसे करके ऐसे निकाल लीजिए। ये मुलायम छिकले का अचार भी बनता है। ऐसे ही हम सारे सिंघाड़े काट लेंगे। अब देखिए, गैस जला दिया है, तो तक मसाला बना लेते हैं। ये देखिए, हल्दी, 1 स्पून धनिया पाउडर। ये सिंघाड़ा की सब्जी आज हमारे घर में बनने जा रही है पहली बार, इस सीजन की पहली सब्जी। ये देखिए, हल्दी धनिया पड़ गया और थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हरी मिर्च का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कम डालते हैं। इसको पानी डाल के इसको मिक्स कर देते हैं। जब तक हमारी सब्जी हम रेडी करेंगे, तब तक ये जो है ये मसाले मेरे भून जाएंगे। ये मतलब इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल गांव वाला मसाला तैयार हो जाएगा। गांव में ऐसे ही हल्दी धनिया मिर्चा लहसुन प्याज सब एक साथ पीस के मसाला तैयार किया जाता है। ये देखिए, तो ये तब तक बन जाएगा। देखिए, कुकर गर्म हो गया, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा तेल। तेल पड़ गया है। अब देखिए, ये मेरे गरम मसाले हैं। ये तेज पत्ता है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है, जीरा है, लौंग है। इसको जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें इमाम दस्ते में डाल के क्रश कर लेती हूँ। इलायची वगैरह खुल जाती है तो उसका स्वाद दूसरा हो जाता है। ये देखिए, नहीं ऐसे सब फूंक दो। काली मिर्च या इलायची के दाने जब अगर उठ जाते हैं तो उनका स्वाद ही दूसरा होता है। जीरा आप भले समूचा डाल दें, लेकिन इलायची जरूर बड़ी कूट के डालें। तो ये देखिए, मैंने कूट लिया है। अभी मेरा तेल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं तेज पत्ता। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे सारे मसाले। ये देखिए आप, ये इलायची मेरी कूट गई है। ये देखिए, तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, थोड़ा कूट गई है तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसको हम ऐसे डाल देते हैं, सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अभी देखिए, मसाले गैस स्लो रखेंगे, ये सारे मसाले चटकने लगेंगे। इसके बाद हम इस दूसरे मसालों का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, मसाले हमारे सारे चटक गए हैं, तो अब इसमें हम डाल देते हैं प्याज भी हम थोड़ा डालेंगे, क्योंकि हम लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट भी डालेंगे। अब हम गैस तेज कर देते हैं। गैस तेज कर दिया मैंने। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। जब आप प्याज भूने उसी समय हींग और जीरा जब है भूने तो उसी समय थोड़ी हींग डाल दें, इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है।
देखिए प्याज थोड़ा सा मेरा ब्राउन हो गया है। ज़्यादा मुझे प्याज को जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन ही करना है। अब इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन और प्याज। अब तेल कम है, इसमें थोड़ा सा पानी। अब स्लो गैस पे इसको हम भून देंगे। अब इस मसाले में मेरा अदरक लहसुन और प्याज और एक हरी मिर्च, 3 चीज़ें पीसी हुई है इसमें। ये अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें देखिए हम डाल देते हैं एक हरा मिर्च। ये इसको हम चाकू से काट के ये देखिए मैं इतना ही फाड़ूंगी। ये सिंघाड़ा की सब्जी में ऐसे ही डाला जाता है। ये देखिए मेरी माँ ऐसे ही डालती थी ये, लेकिन वो लोग तीखा खाते हैं उधर के लोग, तो कई मिर्चें डालते थे। मैं एक डाल रही हूँ, जिसको तीखा लगेगा इसको नहीं डालेगा। अब ये देखिए प्याज लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी और हम डाल देंगे, क्योंकि प्याज लहसुन का पेस्ट कच्चा नहीं होना चाहिए। तो इसको या तो ज़्यादा तेल में आप भूनिए या पानी में भून लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि पानी में भूनना हमारी समझ में स्वास्थ्यवर्धक है। अभी देखिए प्याज भून गया है, बड़ी अच्छी सी महक आ रही है। पूरे में इसकी खुशबू जो है, प्याज, हींग, लहसुन, जीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, सब की खुशबू बड़ी मस्त आ रही है। और ये पहली मतलब इस सीज़न की पहली सब्जी भी है। ये देखिए अब मैंने सारे अपने पारंपरिक मसाले जो थे वो डाल दिए, हल्दी, धनिया, मिर्च। ये थोड़ा सा पानी डाल देंगे कटोरी धो के। सिंघाड़ा बहुत फायदेमंद होता है। ये पानी में पैदा होता है तालाब में, तो अब आने लगा है। लेकिन इसकी मैं आपको स्टोरी तो बताना भूल गई थी। ये हम लोगों के यहाँ जो एक अभी कार्तिक पूर्णिमा पहले एक एकादशी आती है, उसका फास्ट लोग करते हैं, एकादशी व्रत। इधर यूपी साइड वाले ज़रूर जानते होंगे, बिहार वाले भी जानते होंगे। गन्ने उन्ने का पूजन होता है। तो हमारे लोगों के इधर ये रिवाज है कि एकादशी के व्रत में ही सिंघाड़ा खाया जाता है। नई चीज़ का सारा सेवन होता है। नया सिंघाड़ा, नई मूंगफली, नया गन्ना, नई आलू, सब कुछ उसी दिन खाया जाता है। तो ये तो गांव की प्रथाएं थी। अब शहर में देखिए पहले कहीं सिंघाड़ा उघाड़ा इसी के एकादशी के बाद ही आता था। बड़ी मुश्किल से एकादशी को चीखने को मिलता था। अब तो भाई 12 महीना पूरा शहर में आप मॉल में भी, बाजार में, बिग बास्केट में कभी भी कुछ ले लो, हमेशा सब कुछ मिलता है। तो वही कल मैंने भी खरीद लिया, मिल गया था। बहुत ही मीठा है, लाल वाला है। आप सब्जी बनाए तो ग्रीन वाले की बनाए। तो इसको सिंघाड़े को भी मैंने आपको बताया नहीं, इसको आप गर्म पानी में नमक डाल के 1 मिनट खौला लें। इसमें मान लो तालाब का है, कीड़े हों या किसी तरह का जर्म्स हो तो वो खत्म हो जाते हैं। अब ये देखिए मसाला मेरा पक रहा है। ये मसाला भून गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। बहुत लोगों को ज़्यादा टमाटर पसंद आता है, तो आप 2 टमाटर डाल दें। अब इसी समय हम इसमें डालेंगे नमक। नमक भी स्वाद के अकॉर्डिंग। मेरा हमेशा की तरह फिर से वही बात कि कम डालिए। मतलब कम में गुजारा है कि आप फिर से तेज का अगर कम है तो आप ऊपर से मिला लीजिए। अगर आपका तेज हो गया तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, दुनिया भर की झंझट होती है। यार हमारा टमाटर भी इसी नमक डाल दिया है, अब गल जाएगा। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा हमारा सब्जी मसाला। ये देखिए, ठीक, ये सब्जी मसाला डाल देते हैं तो फिर गरम मसाला या किसी अन्य मसाले की जरूरत नहीं होती। ये देखिए, ये सब्जी मसाला डाल दिया। और अभी डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा कलर के लिए। बस, ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई कि मैं सौंफ जरूर डालती हूँ, तो मैंने मसाले में सौंफ पाउडर भी डाल दिया था। अब ये देखिए मसाले से तेल रिलीज हो रहा है। तेल मैंने कम डाला है, इसलिए देखिए कम कम निकल रहा, लेकिन ये निकल रहा, आपको दिख रहा होगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डाल देते हैं जो मेरा सिंघाड़ा है। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे काट लिया है।
ये देखिए कुछ बड़े हैं तो इनको बड़े ही रहने दीजिए। ये समूचा है तो इसको मैं 2 पीस में कर लेती हूँ। ये भी समूचा, इसको 2 पीस में कर लेते हैं। ये तालाब के हैं, इनको नमक डाल के कायदे से धुलिए, इसके बाद फिर इसकी सब्जी बनाइए या कच्चा खाइए जैसा मन हो। मैंने भी बचा के रखा है अभी फास्ट के लिए भी, हमारा फास्ट है, फास्ट पे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस मसाले को हम कायदे से भूनेंगे जिससे इसके अंदर फ्लेवर आ जाए। अब इसमें आपका मन हो तो मैं बता दूं दही डाल दीजिए तो खटास आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि दही बनाता है एसिड, तो मैं सिंपल सब्जी बना रही हूँ। अब इसमें हम अपने अनुसार ग्रेवी डाल देते हैं। आप जितना गाढ़ी पतली रखनी हो, चावल से खाएं पराठा से खाएं, तो उस हिसाब से आप इसकी ग्रेवी रखें, क्योंकि सिंघाड़ा तो पका हुआ है। ये देखिए थोड़ा पानी मैंने डाल दिया है क्योंकि हमें चावल से खाना है। ये देखिए ये सब्ज़ी मेरी रेडी है। अब इसको 1 सीटी लगा देते हैं। ये तो इसको हम रख देंगे इस तरफ, इधर थोड़ा सा इधर पर देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ा सा राइस डालते हैं। ये देखिए मैं इधर बनाऊंगी थोड़ा सा पुलाव, थोड़ा घी डाल दिया है। अब ये एक हरी इलायची है, इसको हम पीस लेते हैं। ये डाल देते हैं तेज पत्ता, ये सारे मसाले। ये सब्जी मेरी बन चुकी है, देखिए सीटी आ गई है। अब इधर हम गैस हमारी स्लो कर देते हैं और डाल देते हैं इसमें 1 स्पून जीरा। मैं जीरा राइस बनाऊंगी। तो अब ये डाल देते हैं सारे मसाले। हरी इलायची ज़रूर डालिए, हरी इलायची से खुशबू आ जाती है। तो बड़ी इलायची भी डाला है, उसको हम लोग बड़ी इलायची बोलते हैं, वो भी मैंने डाला है। और हरी इलायची भी डाली है जो पान वान में खाते हैं। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं इतना सा प्याज। ये देखिए प्याज भुन जाता है। अब प्याज भुन गया है तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये चावल। ये मैंने धुल के पानी में भिगो के 10 मिनट पहले रखा था। ये मेरा एक छोटी कटोरी फुल चावल है, ये बासमती चावल है। तो देखिए जितना 1 कटोरी ये, इसमें 1 कटोरी चावल था, इस सब से मिलकर 1.5 कटोरी पानी डालूंगा चावल को भी। और सब्जी हम बंद कर देते हैं, मेरी सब्जी पक गई। ये भी भून गया। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी, इसी कटोरी से नाप के 2 कटोरी। ये 1 कटोरी चावल है तो 1.5 कटोरी पानी काफ़ी है। देखिए क्योंकि चावल ये वाला खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है। सिंघाड़े की सब्जी है उससे ये बहुत अच्छा लगता है। चावल जो है पूरी के साथ, सिंघाड़े की सब्जी के साथ चावल पराठा पूरी आप खुद भी खाई बनाइए। ये अब बस ठीक है। इसमें हम नमक नहीं डालते, अगर आप लोग नमक डालते हो तो नमक डाल लें, हल्दी डालते हो तो हल्दी डाल दीजिए। और अगर वेजिटेबल है घर में तो आप वेजिटेबल भी ठीक डाल दीजिए। मैंने सिंपल राइस बनाया है और आप वेजिटेबल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्त, ये गैस को बंद कर देते हैं, सीटी निकाल देते हैं, नहीं सिंघाड़ा ज़्यादा गल जाएगा। ये देखिए ज़्यादा गल जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अच्छा आप लोग बनाते हैं कभी सिंघाड़ा की सब्जी? ये देखिए बहुत बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई और बहुत अच्छी महक रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम गैस जला देते हैं क्योंकि अभी मेरा लास्ट आइटम रह गया है। ये देखिए लास्ट आइटम है मेरा, इसमें डालेंगे हम, ये देखिए ये कसूरी मेथी ऐसे डाल दिया। हाँ अब इसको चला देते, धुंधा कर देते। और अब ये जो हम टमाटर आधा बचा लिए थे
ये हम बाद में डाल देंगे। तो थोड़ा देखने में वो तो पिस गया, ये थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए, और टमाटर थोड़ा सा अगर कच्चा भी है तो कोई बात नहीं, दांत के नीचे अगर आता है तो कोई बात नहीं। ये देखिए, तो अब इस सब्जी को हम गार्निश कर देते हैं हरी धनिया से। ये देखिए मेरे करी पत्ता हर चीज़ उबल गया। अभी देखिए थोड़ा हरी धनिया डाल देते हैं। अब इधर मेरी चाय चढ़ी भी है। प्रकाशा है हमारी ना, आप जानते हैं ना, तो प्रकाशा के लिए थोड़ा चाय बना रहे थे। चलिए अब सब्जी की हम प्लेटिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। ये देखिए, ये सिंघाड़े की सब्जी, ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही माउथ वाटरिंग सब्जी है। ये देखिए, आप बनाओगे आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।